गुड आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कल किया था, जिसमें हम लोगों ने भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृति के बारे में पढ़ा, सिंधु सभ्यता और उसकी संस्कृति के बारे में जाना। देन ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों को हमने कल हल कर लिया है। आज ये इसका दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए थे। 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? तो इस भाषा को हिंदवी कहा गया था। राजा बिंबिसार के दरबार में वह प्रसिद्ध चिकित्सक जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, वो कौन थे? जीवक थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। भारत की प्राचीन राजधानी थी पाटलिपुत्र। भारत की प्राचीन राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? काला शोक। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक काला शोक था। मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित की थी? तो ये की थी अजात शत्रु ने। बिंबिसार कहाँ का शासक था? तो ये मगध का शासक था। बिंबिसार कहाँ का था? मगध का शासक था। मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगीर। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राजगीर थी। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद, जिसकी संख्या 16 थी, ये महाजनपद बन गए थे। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो कौशल के नाम से जाना जाता था। किसे? अवध को। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। कलिंग, नरेश, खारवेल इस संबंधित थे किससे? चेदी वंश से। कलिंग, नरेश, खारवाल चेदी वंश से संबंधित थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था। कहाँ पर स्थित था? राजस्थान में। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए थे? पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए थे। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय। किसके समय हुआ था? शिशुनाग के समय हुआ था। मगध का शासक जिसने राज आरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, वो कौन था? वो थे अजात शत्रु। मगध का सम्राट जिसे अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है, वो कौन है? महापद्म नंद है। कौन है? महापद्म नंद। इन्हें अपरोम परशुराम के नाम से जाना जाता है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है अर्धचंद्राकार। किस आकार का है? अर्धचंद्राकार का है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती की राजधानी थी चेदी। सुक्तिमती की राजधानी क्या थी? चेदी थी। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर खोदी गई थी? कलिंग में खोदी गई थी। उदयमन वास उदयन वासो दत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? ये कौशाम्बी से संबंधित है। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र। मगध महाजनपद कौन सी नदियों से घिरा है? गंगा और सोन नदी से घिरा है। कौन सा? मगध महाजनपद। वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। वज्जित महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। राजगृह महाजनपद की प्रथम राजधानी थी मगध। राजगृह महाजनपद की प्रथम राजधानी मगध थी। प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था? मगध का था, जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया गया था। कहाँ पर? मगध में। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महान शक्तियां महाजनपद अस्तित्व में थी। कितनी थी? 16 महाजनपद। प्राचीन चंपा शहर को महाजनपद की राजधानी माना जाता है। चंपा शहर को किस महाजनपद की राजधानी माना जाता है? तो ये अंग की राजधानी माना जाता है। मौर्य वंश ने, अब हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष।
इमर्जेंस ऑफ मगध। मौर्य वंश ने नंद राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था। मौर्य वंश ने किसके बाद? नंद राजवंश के बाद। बिंबिसार वंश के राजा थे हर्यक। बिंबिसार वंश के राजा कौन थे? हर्यक थे। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में हुई थी? बिंबिसार के दरबार में हुई थी। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे बिंबिसार। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? तो ये हर्यक वंश के शासक थे। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था? ये पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया था। बिंबिसार ने अवंती राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था। किसके उपचार के लिए? अवंती राजवंश के राजा के उपचार के लिए। मगध सम्राट ने बिंबिसार के अंग को अपने साम्राज्य पर हिस्सा बनाया था। मगध सम्राट ने बिंबिसार के अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। अब हम पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन, जिसमें सबसे हमें पहले पढ़ना है जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? अहिंसा है। जैन धर्म का सबसे मौलिक सिद्धांत क्या है? अहिंसा है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको चीजें याद होने लगेंगी। श्वेतांबर और दिगंबर धर्म किसके कौन से 2 धर्म है? ये हैं जैन मत से रिलेटेड है। कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। गच्छा नामक संगठन से संबंधित है जैन धर्म। 24वें जैन तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर। महावीर कितने नंबर के थे? ये 24वें नंबर के थे और अंतिम तीर्थंकर थे। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी का नसिया मंदिर किसको समर्पित करके बनवाया गया है? तो ये भगवान ऋषभदेव को समर्पित है। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। जैन धर्म के तीर्थंकर को कहते हैं धर्म का रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे हम निर्वाण के रूप में जानते हैं। सूत्र क्रातांग सूत्र। सूत्र क्रातांग सूत्र आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना गया था ऋषभनाथ को। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन था? ऋषभनाथ थे। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अपरिग्रह कहते हैं। महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को अपना वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। किसने? महावीर ने किया था। स्वामी महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में गुजरात में वल्लभी स्थान पर उपलब्ध है। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका क्या अर्थ होता है? जिन का क्या अर्थ होता है? विजेता, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। जैन धर्म का तीर्थ स्थल कौन सा है? पाली ताड़ा मंदिर। किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में है। कौन सा? पाली ताड़ा मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। ये किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। दिगंबर संप्रदाय किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। जैन मठ संस्थानों को कहा जाता है वसादीस। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? वसादीस। महावीर 24 तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। कौन? महावीर। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह 23वां जैन तीर्थंकर था। कौन?
पार्श्वनाथ कितने नंबर के थे? 23वें जैन तीर्थंकर थे। शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा है? ये जैन धर्म से जुड़ा है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रभाऊ ने। जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रभाऊ ने। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल का क्या अर्थ है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था। कौन सा था? विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे। कौन थे? विरोचन थे, अतीश थे, दीपांकर और रत्नाकर शांति। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया था जॉन मार्शल ने। तक्षशिला विश्वविद्यालय का किसने उत्खनन कराया था? जॉन मार्शल ने। महावीर का प्रथम अनुयायी बना था जमाली। जमाली कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी था। त्रिरत्न सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स, सम्यक धारणा, सम्यक चरित और सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वो कौन है? वो है जैन धर्म की। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। मखली गोसाल कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था अर्धमागधी भाषा में। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमागधी भाषा में। यापनीय एक संप्रदाय था। कौन सा संप्रदाय था? जैन धर्म का संप्रदाय था। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन सभा, जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, ये कहाँ था? ये पाटलिपुत्र से संबंधित है। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है जैनों का। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल किसका है? ये जैन धर्म से रिलेटेड है। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, ये कौन सा धर्म है? ये है जैन धर्म। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती है अगम सिद्धांत। दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया, वो कौन था? चरवाक। जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं वर्धमान महावीर। भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था पावापुरी में। ज्ञात्रक या झात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे। कौन थे? वर्धमान महावीर थे। किस वंश के थे? ये क्षत्रिय वंश के थे, ज्ञात्रक से रिलेटेड। कौन 24वें किस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। 24 में लास्ट 24 नंबर पे कौन थे? महावीर थे। व्यवहारिक जीवन में 10 स्वाभाविक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाया जाता है। किसमें मनाया जाता है? जैन समुदाय में पर्युषण पर्व मनाया जाता है। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव और लास्ट कौन थे? महावीर थे। संथारा किस समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है? तो ये जैन धर्म का है। संथारा किससे रिलेटेड है? ये जैन धर्म का धार्मिक संस्कार है। प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म के स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम क्या है? वो है आपका अयोध्या। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ होता है? विजेता। जिन का क्या अर्थ होता है? विजेता। महावीर के शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में उपस्थित है कहाँ पर? वल्लभी, गुजरात में। अब हम कुछ स्थल जानेंगे और उससे स्थल से जुड़े तीर्थंकर के बारे में जानेंगे। श्रावस्ती, श्रावस्ती से कौन जुड़ा है? संभवनाथ। काकंदी, काकंदी से जुड़े हैं सुविधानाथ। अयोध्या से जुड़े हैं ऋषभनाथ और पभोसा से जुड़े हैं पद प्रभु। श्रावस्ती से कौन जुड़ा है? संभवनाथ। काकंदी से जुड़ा है सुविधानाथ। अयोध्या से जुड़े हैं ऋषभनाथ और पभोसा से जुड़े हैं पद्य प्रभु। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो उस नदी का नाम है निरंजना। निरंजना पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का अनुयायी था अशोक। अशोक किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का था। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। जातक कथा किससे संबंधित है? ये संबंधित है गौतम बुद्ध से।
तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित स्थान था कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। कहाँ पर? धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में। वह स्थान जहाँ प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वो कौन सा था? वो था राजस्थान। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कहाँ पर? कुशीनगर में। बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। वह स्मारक जिससे गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था वो कौन था? महाबोधि मंदिर समूह था। वह स्थान जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था वो था कुशीनगर। कुशीनगर में क्या प्राप्त किया था? परिनिर्वाण। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। त्रिपिटकों में से नहीं है कौन सा? उपशाखा पिटक त्रिपिटक में अंतर्गत नहीं आता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किसके रूप से जाना जाता था? पहले जब बुद्ध का जो नाम नहीं पड़ा था बुद्ध, तो इन्हें पहले गौतम के नाम से जाना जाता था। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्हें हम बुद्ध के नाम से जानने लगे। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। कहाँ पर? बोध गया में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इसलिए बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ महत्वपूर्ण है। एक बौद्ध दार्शनिक थे कौन? नागार्जुन। नागार्जुन कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था जिसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो ये कालाशोक के द्वारा संचालित की गई थी। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक का हिस्सा है। थेरी गाथा किसका हिस्सा है? सुत्त पिटक का हिस्सा है। यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? ये दार्शनिक मामलों से संबंधित है। कौन सा? अभिधम्म पिटक। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान दिया था। कहाँ पर? प्राग बोधि स्थान पर। त्रिपिटक त्रिपिटक का पवित्र ग्रंथ है कौन सा है? बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। गौतम बुद्ध का संबंध किस गढ़ से था? साक्य गढ़ से था। गौतम बुद्ध का संबंध साक्य गढ़ से था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस शहर में हुई थी? बोध गया में हुई थी। बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ कौन सा? त्रिपिटक है। बिहार समानता एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। क्या बौद्ध भिक्षु कहाँ रहते हैं? वो बिहार में रहते हैं। गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ थे? बौद्ध धर्म के पंथ थे। सिंह चतुर्मुख स्तंभ स्थित है सारनाथ में। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय और सुत्त पिटक की शिक्षाओं के संकलन है। किसकी शिक्षाओं के संकलन है? गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध के उपदेशों में से अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है आदित्य पर्याय सूत को। जातक कथाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनसे भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। वो है विनय पिटक। स्तूप बनाए गए थे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। साल के वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। कहाँ जन्म दिया था गौतम बुद्ध को? साल के वृक्ष के नीचे। बौद्ध धर्म की नींव
4 महान सच्चाइयों और 8 अंगीय पथ पर आधारित है। बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों और 8 अंगीय पथ पर आधारित है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है बौद्ध धर्म का। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जांग चीनी विद्वान रहा। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किसने किया था? जुआन जांग ने। कौन सा विद्वान था? ये चीनी विद्वान था, विजयवाड़ा में इसने रहा था। बौद्ध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया। कौन सी भाषा प्रयोग की? पाली भाषा प्रयोग किया इन्होंने। जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का पूर्ण वर्णन मिलता है। किसमें? जातक कथाओं में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। कौन सी शताब्दी में देखी गई थी? 6ठी शताब्दी में। गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? माया देवी था। बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। कहाँ पर? बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। कहाँ पर? श्रीलंका में। दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। अजंता गुफाओं की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाओं के बारे में। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान है उत्तर प्रदेश। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है वो क्या था? गृह त्याग के रूप में जाना जाता है इसे। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है प्रथम उपदेश के रूप में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वो दिया था श्रावस्ती में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख का होना चाहता था। कौन होना चाहता? बौद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख होना चाहता था? तो वो थे देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। सुबुद्ध क्या था? बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति था, लास्ट व्यक्ति था। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध, धम्म और संघ को। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासन काल में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन किसका है? बौद्ध का है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये किसने कहा था? बौद्ध ने कहा था। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं वो है विनय पिटक। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वो कौन थे? वो थे मेघवर्मन। बौद्ध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे कौन थे? एक थे मलिक और दूसरे थे तपस्सु। सप्तवर्णी गुफा स्थित है राजगृह बिहार में। विसुद्धि मग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये हीनयान से संबंधित है। विसुद्धि मग नामक संप्रदाय, विसुद्धि मग नामक पुस्तक है, ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी है। बौद्ध और जैन धर्म विश्वास करते हैं, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कौन? बौद्ध भी मानता है और जैन धर्म ये मानता है कि कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत सही होता है। अफगानिस्तान का बमियान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है बुद्ध प्रतिमा के लिए। बमियान देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म ने। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कुषाण काल में बौद्ध की
खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। विक्रमशिला विहार का संस्थापक था धर्मपाल। स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सांची से प्राप्त हुए हैं। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है वो कौन सी है? वो है बोध गया है। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है किसे? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? तो ये संबंधित है बिंबिसार के। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राजकाल में। कब आए थे? उदयन के राजकाल में। बौद्ध जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, वो कौशाम्बी आए थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये विहार विक्रमशिला विहार के लिए प्रसिद्ध है। कौन? अतीश। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसकी शक्ति के योग का। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी बुद्ध के समय में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी। किसकी हुई थी? बुद्ध की पूजा होनी शुरू हुई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ वो कौन सा है? प्रथम उपदेश। महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म में भिक्षु बनने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है सांची का स्तूप। बुद्ध ने बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? वो हुआ था बोध गया में। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक ग्रंथ से लिया गया है। जो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके लिए जो नियम बनाए गए थे वो कहाँ से लिए गए थे? विनय पिटक ग्रंथ से लिए गए थे। प्रथम बौद्ध परिषद को अजात शत्रु द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। प्रथम बौद्ध परिषद को अजात शत्रु द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? अपने अंतिम उपदेश वैशाली में दिए थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद पहली बौद्ध परिषद की गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद पहली बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। मृत्यु के बाद तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र शहर में आयोजित की गई थी। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में मिलते हैं। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में कनिष्क के शासन काल के दौरान विभाजित हुआ था। जो बौद्ध धर्म था वो महायान और हीनयान में कब विभाजित हुआ था? कनिष्क के शासन काल में। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो ये मृत्यु से संबंधित है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का सबसे संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? वो सूत पिटक में पाए जाते हैं। कनिष्क के शासन काल के दौरान कश्मीर को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था। किसे चुना गया था? कश्मीर को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के रूप में। भारत के सारनाथ बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। कहाँ पर प्रचार किया था? सारनाथ में गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा राजसंघ राज क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गोम्पा अब हम जानेंगे बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंध स्थलों का सही सुमेलन। एक तरफ जहाँ पर बुद्ध की घटनाएं हुई थी और उससे संबंधित जो स्थल है वो दिए हैं, इसे हम मैच करेंगे। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये हुई थी कुशीनगर में।
उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय। हैव अ गुड डे।